हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। दोस्तों, लेक्चर नंबर 1 CSR नेट की जैसी क्लासेस मैंने अनाउंस की थी कि सोमवार से शुरू होंगे, तो इसका आज लेक्चर नंबर 1 है। और लेक्चर नंबर 1 के अंतर्गत हम आज करने जा रहे हैं अपना नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 रहेगा ये। तो यदि आप लोग भी नए हैं चैनल पर तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, CSR नेट पार्ट ए जो आपके पेपर जनरल पेपर होती हैं सभी विषयों के लिए, जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी विषयों के लिए जरूरी होती है, उसकी क्लासेस शुरू हुई हैं। और उस क्लासेस की जो बैचेस जो बनाई गई हैं हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन पर, उसका लिंक आपको इस PDF में भी दिया गया है। इससे भी आप जाकर के वहाँ पर कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। बाकी कुछ वीडियोस सैंपल के रूप में यूट्यूब पे रखी रहेंगी, आप उसको देख सकते हैं। और आशा है कि आप इसको अच्छा लगेगा तो शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और कोर्स को ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज से लेक्चर नंबर 1 की। ठीक है, सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 पर से पहले एक क्यूट, एवरी डे इज अ चेंज टू गेट बेटर, डोंट वेस्ट इट। ठीक है, रोज क्या है, रोज एक नई हमारी एक क्या है, चेंज है। हर एक दिन क्या करनी चाहिए अपने आप को, चेंज। एवरी डे इज अ चेंज टू गेट बेटर। हर एक दिन क्या करना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए ताकि हम क्या कर सकते हैं, कुछ बेटर पा सकते हैं, है ना। डोंट वेस्ट इट, इसे वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो आज से एक एक दिन, जब तक हमारे एग्जाम हो रहे हैं या जब तक हमारी बैचेस चल रही हैं, तो हर एक दिन कुछ ना कुछ चेंजेस की बात करेंगे, कुछ बेटर करने की बात करेंगे। चलिए, लेक्चर नंबर 1 नंबर सिस्टम। इस लेक्चर में क्या क्या करने जा रहे हैं, इस लेक्चर में हम 5 चीजों को कवर करेंगे हमने टोटल। नंबर सिस्टम का ये लेक्चर नंबर 1 होगा और कल इसके लेक्चर नंबर 2 होंगे, है ना। इसमें आज हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है उसके डेफिनेशन की बात करेंगे, फर्स्टली थिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग हम कवर करने जा रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ नंबर्स। जितने भी टाइप्स के नंबर्स हैं उस सबको, और साथ ही साथ उसके डेफिनेशन को भी। अगली है डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स के बाद हम बात करेंगे उसके हर एक नंबर्स के डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी गुण के बारे में, विशेषता के बारे में। तो चौथी चीज जो रहेगी हमारी, वो रहेंगी इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या प्रणाली कैसे यूज होती है उसके बारे में, एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक, ये इस पूरे लेक्चर्स में हम ये 5 चीजों को कवर करेंगे। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी रखा रहेगा। सबसे पहली बात किसकी, डेफिनेशन ऑफ नंबर सिस्टम की। हम बात किसी करने जा रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ नंबर सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात क्या है, नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ सिंबल एंड रूल्स। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में पहला कह रहा है कि नंबर सिस्टम है क्या। सिस्टम का मतलब होता है किसी भी चीज की एक प्रणाली, जिसको यूज करके हम किसी चीज को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इंगित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही चीज यहां भी कह रहा है, नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, नंबर ऑन द नंबर लाइन। किसकी बात कर रहे हैं, नंबर लाइन की बात कर रहे हैं। और इसी PDF में हमने, इसी स्लाइड में हमने क्या बनाया है, नंबर लाइन को भी इंट्रोड्यूस किया है, आगे इसका चर्चा किया जाएगा। नंबर लाइन विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स। इस नंबर लाइन पे क्या रहेंगे, तो एक सेट ऑफ सिंबल्स रहेगा, सेट ऑफ रूल्स रहेगा, और उस पूरे नंबर लाइन को क्या कहेंगे हम, नंबर सिस्टम के रूप में हम जानेंगे। ठीक है, दीज सिंबल्स रेंज फ्रॉम 0 to 9। और वहां पर जो सिंबल यूज की जाती है, क्या की जाती है, सिंबल जो यूज की जाती हैं वो कहां से यूज की जाती है, 0 से लेकर के 9 तक। मतलब दीज सिंबल्स रेंज फ्रॉम 0 to 9, मतलब जितनी भी संख्या बनी है उस सब के लिए जो क्या किया जाएगा, यूज किया गया सिंबल, वो कौन सा, 0 से लेकर के 9। मतलब टोटल 10 सिंबल हमारे यूज किए गए हैं, जिसको मिलाकर क्या करते हैं हम, संख्या बनाते हैं, एज टर्म एज डिजिट्स। और इसी सिंबल्स को, ये जो 10 सिंबल्स हैं, इसको क्या हम नाम देते हैं, डिजिट्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, डिजिट्स का नाम देते हैं। चलिए, अगली है इसकी, नंबर सिस्टम इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। जो भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होती है, मैथ की गणना होती है, उन सबको, उस सब के लिए क्या यूज किया जाता है, नंबर सिस्टम। हम जितनी भी मैथ की गणना करें, चाहे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, नंबर सिस्टम से। इसीलिए हमने पहला लेक्चर क्या लिया, नंबर सिस्टम लिया, क्योंकि हम जानने जा रहे हैं मैथ्स को, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, रीजनिंग एप्टीट्यूड को, डाटा इंटरप्रिटेशन को। लेकिन सबके लिए जो फर्स्टली हम यूज करना शुरू करेंगे वो क्या यूज होगा, नंबर सिस्टम। इसलिए मेरा पहला लेक्चर किस पर है, नंबर सिस्टम पर है। नंबर सिस्टम इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कंप्यूटेशन ranging from great scientific calculation to calculation like counting the number of toys for a kid or number of chocolate remaining in the box।
है ना। भाई नंबर सिस्टम दोनों के लिए, या तो बड़ी से बड़ी साइंटिफिक कैलकुलेशन हो तब भी नंबर सिस्टम यूज होती है, चाहे किसी बच्चे के पास हमने कितना चॉकलेट दिया हो, कितना खा गया, कितना बचा हुआ है, किसी बच्चे के पास कितनी टॉयज हैं, इसकी गणना भी नंबर सिस्टम से करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं ग्रास रूट लेवल से साइंटिफिक रूट लेवल तक हमारी क्या चल रही है, नंबर सिस्टम चल रही है। नंबर सिस्टम कंप्राइज ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन द बेस ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट। इसके अंदर बहुत सारे बेस होते हैं, नंबर सिस्टम के अलग अलग बेस हैं, ठीक है। इस बेस की चर्चा हम कल करने जा रहे हैं। जैसे जानते हैं कि भाई हम नंबर सिस्टम में क्या करते हैं, 1 से लेकर के हमारे इनफाइनाइट तक, लेकिन कंप्यूटर जो क्या करता है, कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो भी नंबर सिस्टम में नहीं, जिसको क्या क्या कहते हैं हम, बाइनरी कहते हैं। बाइनरी डिजिट समझे कि पढ़े कि नहीं, चलिए कल बताते हैं कि उसको क्या कहते हैं, बाइनरी। हम क्या करते हैं, हम टाइप करते हैं भाई किसमें कि प्ले द मूवी, कुछ भी लिखते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर को एक ही भाषा आती है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। जिस भाषा में वो दो ही चीज को यूज करता है, 0 और 1 को, जिसको कहते हैं आप बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, या बाइनरी नंबर सिस्टम। उसी बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस को और उसके वैल्यू को हम कल जानेंगे, ठीक है। आज जानते हैं किसके सबसे पहले, नंबर लाइन के, क्योंकि हमने फर्स्ट स्लाइड में क्या कहा कि नंबर सिस्टम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन को, जिसके ऊपर हम बहुत सारे क्या देते हैं, बहुत सारे सिंबल यूज करते हैं, बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स यूज करते हैं, और उन सबको अगर क्या करें, कंप्राइज कर दे, मतलब एक जगह पूरा कंक्लूड कर दे, तो क्या बन जाएगा, हमारा नंबर सिस्टम बन जाएगा, जिसमें फर्स्टली हमारा क्या है, नंबर लाइन है। नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो नंबर लाइन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, नहीं बचपन में हम लोग पढ़े इस चीज को, है ना। दोनों तरफ इनफाइनाइट चलता है, लेकिन बीच में एक चीज होती है जो कि बिल्कुल स्टैटिक रहती है, 0, है ना। ये ना तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे आगे, ना ही नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब भाई 0 से जैसे आपने नंबर लाइन खींचा तो आपने राइट हैंड में देखेंगे, नहीं जैसे मान लीजिए इस तरफ से, अगर हमारे इस तरफ है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट बदल जाएगा, सामने सामने, देखिए जिस सामने आप बैठे हुए हैं तो ये क्या आ जाएगा आपकी, ये है आपकी राइट साइड, ये क्या है आपकी राइट साइड डायरेक्शन से। तो राइट साइड डायरेक्शन में क्या होता है, ये बोला कि राइट साइड डायरेक्शन जो होते हैं 0 के राइट साइड में जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, क्या होती है, पॉजिटिव नंबर इंक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट। और यहां पर क्या होंगे कि भाई लेफ्ट टू राइट नंबर क्या होती चली जाएंगी, इंक्रीज होती चली जाएंगी, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, मतलब पॉजिटिव नंबर की तरफ नंबर्स क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस तरफ, 0 के लेफ्ट साइड की बात करेंगे, इस साइड को क्या बोलते हैं, नेगेटिव, धनात्मक संख्या हिंदी में, पॉजिटिव धनात्मक, और ये क्या हो जाएगी, सॉरी नेगेटिव ऋणात्मक, सॉरी नेगेटिव को बोलते हैं ऋणात्मक, और वहां पर क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव धनात्मक, है ना, पॉजिटिव। और जैसे ही हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइड की बात करते हैं, यहां पर क्या होता है, नंबर्स डिक्रीज राइट टू लेफ्ट। अब जैसे यहां से आगे बढ़ते जाएंगे नंबर क्या होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। -1 से छोटा कौन है, -2, -2 से कौन छोटा है, -3, -3 से छोटा कौन है, -4, मतलब इस तरह से नंबर क्या होते चले जाएंगे आपके, डिक्रीज होते चले जाएंगे। और इधर की अगर हम बात करें पॉजिटिव तरह की, तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो नंबर्स इंक्रीज होता चला जाता है। तो भाई नंबर सिस्टम में जो हमारा महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, नंबर लाइन को समझना, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम 1 2 है, यहां पर 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच पहुंचने में क्या करता है, यहां से मान लीजिए यहां पर मैंने 1 लिखा, यहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 2 आएगा, है ना। जैसा कि हम उसमें ग्राफिकल टेबल में देखते हैं, ग्राफ जो मतलब ग्राफ पेपर होता है, या ग्राफ के जो हमारे क्या होते हैं वो नोटबुक वाले होते हैं, उसमें होता है ना 9 लाइनें खींची होती हैं, 2 मोटे लाइन के बीच में 9 लाइनें खींची होती हैं, जिसके अंतर्गत हम निर्धारित करते हैं कि 1 से लेकर 2 के बीच में जो भी संख्या आएंगे वो इसी रेंज में आएंगे। ये क्या करता है, रेंज को निर्धारित करता है, विस्तार को, तो भाई 1 से लेकर 2 तक की रेंज इतनी है। अब 1 से 2 तक के बीच में जो भी संख्या आएंगी वो इसी रेंज के अंतर्गत कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगी। ये सुनो, हाँ समझ में आ रहा है ना। हाँ बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन वहां पर रिप्रेजेंट किया गया, यहां पर उसको पूरे डिफाइन किया गया। अ नंबर लाइन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स विद फिक्स्ड इंटरवल बिटवीन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अभी हमने क्या कहा कि हर एक के बीच में एक फिक्स्ड इंटरवल निर्धारित किया गया है, 1 से लेकर 2 के बीच में 9 पॉइंट्स बनाए गए होंगे।
10वें पॉइंट पर क्या हो जाएगा 2, फिर 2 से लेकर 3 के बीच में कितने पॉइंट्स बनाए गए होंगे, 9 पॉइंट्स जरूर बनाए गए होंगे, ठीक है। 10वें पॉइंट क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक। तो कहता है कि a number line is a representing of numbers with a fixed interval in between a straight line। एक स्ट्रेट लाइन पहले खींचेंगे, टेढ़ा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और उस स्ट्रेट लाइन के बीच में हर एक दो नंबर्स के बीच में एक सेम इंटरवल होना चाहिए। जितना गैप इसमें ले रहे हैं सेम गैप आगे भी लिया जाएगा, सेम गैप आगे भी लिया जाएगा। A number line contain all the types of number like natural number, rational number, integers। और उस नंबर लाइंस पर केवल हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने क्या धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक उसे क्या है, एक धनात्मक ऋणात्मक तो उसकी एक सिंबल है, चिन्ह हो गई, ठीक है। ये संख्या धनात्मक की तरफ है, ये संख्या ऋणात्मक की तरफ है। लेकिन हम बात जब करते हैं कि इसमें कौन कौन से नंबर को ला सकते हैं, तो भाई जितने भी टाइप के नंबर हमारे पास हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, सभी की सभी चीजों को हम नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर्स ऑन द नंबर लाइन इंक्रीज व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट। जब वो लेफ्ट टू राइट मूव करती हैं तो नंबर इंक्रीज होती चली जाती हैं, जब वो राइट टू लेफ्ट आती हैं तो डिक्रीज होती चली जाती है। लेकिन जीरो स्टैटिक रहेगा, नॉट पॉजिटिव नॉट निगेटिव, ठीक है, इज अ कांस्टेंट नंबर। नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन रेंज फ्रॉम इन्फिनिटी द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो और इन्फिनिटी टू द राइट साइड ऑफ द जीरो। नंबर लाइन एक खास बात है, नंबर लाइंस पे क्या देखेंगे, दोनों तरफ एरो लगा हुआ था, जीरो से इस तरफ भी राइट साइड भी इन्फिनिटी, जीरो से लेफ्ट साइड भी क्या होती है इन्फिनिटी, दोनों साइड में क्या रहेंगे आपकी इन्फिनिटी रहेगी, ठीक है। जीरो के लेफ्ट साइड की तरफ भी बढ़ेंगे तो इन्फिनिटी तक नंबर बढ़ सकता है क्योंकि अनंत है नंबर्स, और अगर लेफ्ट साइड ही बढ़ेंगे तो कहां जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये नंबर्स लाइन के बारे में 2-3 लाइनें आपको लिख करके दी गई, ठीक है। चलिए, ये बीच में स्लाइड जोड़ा गया है कोर्सेज की डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर पर, नंबर लाइन पर दो तरह के नंबर हमने बात की थी ना, कि दो तरह के नंबर वहां पर मौजूद हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव नेगेटिव को डिफाइन किया गया, क्या कह रहा है, नंबर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो आर टर्म्ड एज पॉजिटिव नंबर्स। भाई पॉजिटिव नंबर से क्या स्थान रहेंगी, तो जीरो के राइट साइड में अगर किसी नंबर को रख दें तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर बना लेगा। द वैल्यू ऑफ दीज नंबर्स इंक्रीजेस ऑन द मूविंग टुवर्ड्स द राइट। और इस तरह के नंबर्स में जब हम टुवर्ड्स द राइट बढ़ते चले जाते हैं तो अपने नंबर क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। पॉजिटिव नंबर्स आर यूज फॉर एडिशनल बिटवीन नंबर्स 1 2 3 4, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने साथ एडिशन सिंबल को यूज करते हैं, प्लस सिंबल को। लेकिन प्लस सिंबल की क्या खास बात है कि प्लस सिंबल को लिखा नहीं जाता है, नहीं, हम +1 नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, केवल 1 लिखते हैं। हम +1 लिखते हैं क्या, नहीं लिखते, जनरली नहीं लिखते हैं ना। हाँ, लेकिन अगर 2 में +1 करना है तो फिर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। तब अभी जो ये 2 + 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, जहां पर हम दो नंबर्स को ऐड करने की बात कर रहे हैं, ये सम के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो +1 नहीं लिखते हैं, हम सीधा लिखते हैं क्या, 1 इज कॉल्ड टर्म्ड एज पॉजिटिव नंबर। यस और नो। अगली बात है किसकी, नेगेटिव नंबर्स की। नंबर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो। राइट साइड ऑफ द जीरो था तो कौन सा, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आर टर्म्ड एज नेगेटिव नंबर्स। द वैल्यू ऑफ दीज नंबर्स डिक्रीजेस ऑन द मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। और जैसे ये लेफ्ट तरफ बढ़ती जाएंगी तो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। जितना लेफ्ट चलते चले जाएंगे उतना ये डिक्रीज होती चली जाएंगी। -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है, -4 से छोटा -5 है। आप समझे। तो जैसे ही क्या करेंगे, लेफ्ट साइड टुवर्ड्स बढ़ते जाएंगे, नंबर्स छोटा होता चला जाएगा। नेगेटिव नंबर्स आर यूज्ड फॉर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर्स के साथ क्या यूज होते हैं, सब्सट्रैक्शन का सिंबल यूज होता है। पॉजिटिव में लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव में लिखने की बिल्कुल जरूरत है। अब यहां पर क्या आती है कभी कभी कि हम दो नंबर्स ले रहे हैं, मान लीजिए 1 और उसमें क्या करना है, -2 को जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं पता है, ये ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट सेपरेट करता है, क्यों करता है पता है ना, बिकॉज अगर हम मान लीजिए क्या लगाएंगे, दो मतलब दो सिंबल को एक साथ
नहीं रख सकते, उसको सेपरेशन करना पड़ेगा। तो बिकॉज द रीजन ऑफ द सेपरेशंस वी यूज टू ब्रैकेट्स बिफोर -2 एंड आफ्टर -2, मतलब दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये क्या बिल्कुल -2 एक सेपरेट नंबर हो जाती है और 1 इज एक सेपरेट नंबर हो जाती है। और फिर यहां पर प्लस क्या डिनोट करने लगता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन को डिनोट करने। लेकिन अगर सीधा मैं लिखूं 1 प्लस -2 तो ये क्या हो जाएंगे, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशंस को बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख देगा। तो दांत हाथ पैर तोड़ना है नहीं, करना क्या है कि भैया सेपरेशंस करके इसको क्या करने, एक्सप्रेशंस को बिल्कुल जो जेन्यून ऑपरेशंस है, एक्सप्रेशंस है, उस जेन्यून एक्सप्रेशन को क्या करने हमें दिखानी है। ठीक है। नंबर्स एंड इट्स टाइप्स, यहां पर नंबर्स को क्या किया गया है, कुछ नंबर्स को दिखाए गए हैं, इसके डेफिनेशंस अलग स्लाइड में होंगे। पहली स्लाइड में नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 दिस काउंटिंग नंबर्स। होल नंबर्स काउंटिंग नंबर विद जीरो, होल नंबर्स। इंटीजर्स भाई नंबर्स के पॉजिटिव नंबर्स के पॉजिटिव पक्ष को ले, पॉजिटिव साइड को ले, या नंबर्स के नेगेटिव साइड को ले लें और साथ में जीरो को भी इंक्लूड कर दे, तो क्या बन जाता है, इंटीजर्स बन जाता है। क्या बन जाता है वो, इंटीजर्स बन जाता है। ठीक है। अगली क्या है, फ्रैक्शंस 1/2 3/7 8/3, मतलब p/q के रूप में। अगली क्या है, रैशनल नंबर्स, वही p/q, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। अगली है इरेशनल नंबर्स, रूट वाले, √2 √3 √4.343434 अल्फा, सॉरी नहीं ये अल्फा नहीं है, नहीं ये अल्फा थोड़े ना है, पाई है। रियल नंबर्स क्या है, -2 0 2 4 1/3 पाई, सारे रियल नंबर्स हैं। इमेजिनरी नंबर्स जिनको इमेजिन करते हैं, प्राइम नंबर्स जिनके क्या होंगे 2 3 5 7, जिसके दो ही क्या होंगे, मल्टी फैक्टर होंगे। अगली है कंपोजिट नंबर 4 6 8 9 12। ठीक है। आगे अलग अलग नंबर्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स आर द मोस्ट बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर दैट रेंज फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे बेसिक नंबर की बात करते हैं तो हम नेचुरल नंबर्स को लेते हैं, और नेचुरल नंबर्स को अगर आप बात करें, नेचुरल नंबर्स की हम बात करेंगे तो उसकी रेंज कहां से है, 1 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक, अनंत तक। These numbers are also called positive numbers और काउंटिंग नंबर्स। इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स कह सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल n, और जब नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने की बात हम करते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें एग्जांपल में क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। अगली है हमारी होल नंबर्स आर बेसिकली द नेचुरल नंबर्स बट दे आर ऑल्सो इंक्लूड जीरो। ये है कि वही कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर ही है, लेकिन ये एक चीजों को अपने आप में क्या करता है, इंक्लूड करता है, जिसका नाम क्या है आपका, जिसका नाम है जीरो। और जैसे ही जीरो इंक्लूड हो जाते हैं इसके साथ, ये क्या बन जाता है, होल नंबर्स बन जाता है। होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल W। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, n से। होल नंबर्स को किससे, W से। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इज कॉल्ड होल नंबर्स। अगली है आपकी इंटीजर्स क्या होती है, तो बोला इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स प्लस द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन नंबर। ठीक है। इंटीजर्स की बात सुनिए, इंटीजर्स में क्या कह रहा है, इंटीजर्स में कह रहा है कि इंटीजर कलेक्शन है, किस चीज का कलेक्शन है भाई, कलेक्शन है होल नंबर्स का प्लस द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द नेचुरल नंबर्स, है ना। होल नंबर्स के प्लस वाले, क्योंकि होल नंबर्स में क्या शामिल हो जाते हैं, जीरो ना शामिल हो जाता है, और जीरो के साथ कभी भी माइनस साइन लगा सकते हैं क्या, नेगेटिव साइन नहीं लगा सकते हैं। तो बोला कि भाई होल नंबर्स के प्लस, होल नंबर्स वाले प्लस वाले, जितने होल नंबर्स में प्लस वाले, और नेचुरल नंबर्स में कौन से, नेगेटिव वाले, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, इंटीजर। बट दे डू नॉट इंक्लूड, जिस चीज को इंक्लूड नहीं करता है, फ्रैक्शंस नंबर। ठीक है। सो दे कांट बी रिटन इन ए बी फॉर्म। अगर कोई नंबर्स a बाई बी के फॉर्म में लिखा हुआ, a बटी बी के फॉर्म में लिखा हुआ, इसका मतलब वो इंटीजर्स नहीं है। ठीक है। क्योंकि इंटीजर्स के अंदर फ्रैक्शंस को इंक्लूड नहीं किए जाते।
द रेंज ऑफ इंटीजर्स इज फ्रॉम द इन्फिनिटी एट द नेगेटिव एट इन्फिनिटी एट द पॉजिटिव एंड इंक्लूडिंग जीरो। ये इन्फिनिटी निगेटिव तक, इन्फिनिटी पॉजिटिव तक और साथ में जीरो को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा इंटीजर्स बन जाएगा। इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जेड। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखते हैं हम? जेड लिखते हैं। नेचुरल को लिखने के लिए एन लिखते हैं, होल को लिखने के लिए डब्ल्यू, इंटीजर्स को लिखने के लिए जेड। अगली है हमारी कौन सी? फ्रैक्शंस। अगली कौन सी टाइप्स ऑफ नंबर्स में हमारी? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की बात करते हैं। बोला फ्रैक्शंस आर द नंबर्स दैट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। वे नंबर जिसे ए बाई बी के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड फ्रैक्शन। अब बिलोंग टू होल नंबर्स, बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, जिसमें ए किसको बिलोंग करता है? होल नंबर्स को। मतलब ए के जगह पर जीरो भी हो सकती है। और जहां पर बी, ए बाई बी, बी किसको डिनोट करेंगी? केवल नेचुरल नंबर को। बात समझ गए? कोडिंग में बात की गई है, मैंने क्या की है? कोडिंग एंड लॉजिक फॉर्म में बात की है। बिल्कुल नहीं कि भाई ए में क्या आएगा? ए बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ए बिलोंग्स टू होल नंबर्स का मतलब क्या? कि वहां पर जीरो से लेकर कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है। और बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, मतलब क्या? वहां पर वन से ही आ सकती है, जीरो इंक्लूड नहीं होंगे। चलो, द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज टर्म एट न्यूमरेटर। जो अपर पार्ट होते हैं फ्रैक्शन में उसको क्या कहा जाता है? न्यूमरेटर कहा जाता है। जिसमें एक क्या होगा? न्यूमरेटर होगा। द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर, जिसमें बी पार्ट क्या हो जाएगा? आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये है आपकी फ्रैक्शंस। नेक्स्ट अगली कौन सी हमारी? रैशनल नंबर। लिखा है रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फ्रैक्शन फॉर्म ए बाई बी। मतलब क्या है? रैशनल नंबर भी क्या है? एक नंबर्स है जिस, मतलब कैसा नंबर्स? ऐसे नंबर्स जिसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा गया है, ए बाई बी के फॉर्म में। हियर ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स। फ्रैक्शन में ये बात नहीं कही गई थी कि ए और बी दोनों इंटीजर्स होंगे। हमने क्या कहा है वहां पर? कि ए बाई बी के फॉर्म में नंबर्स होगा जिसको हम फ्रैक्शंस कहेंगे। जहां पर ए क्या करेगा? ए होल नंबर को डिनोट करेगा और बी किसको डिनोट करेगा? मतलब बी में सारे नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं, ए में सारे होल नंबर्स आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम रैशनल नंबर की तरफ गए तो चीजों को हमने चेंज कर दिया। यहां भी कहा कि भैया वो नंबर्स क्या होने चाहिए? ए बाई बी के फॉर्म में होनी चाहिए। बट एक चीज और जोड़ रहे हैं, क्या? देखिए हियर ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स एंड बी इक्वल्स टू नॉट जीरो। यहां ए इंटीजर्स हो सकती हैं, बी भी इंटीजर्स हो सकती हैं, बट बी जीरो। अगर हम पी वाई क्यू के ऊपर कहते हैं तो पी भी क्या हो सकता है? पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स हो सकते हैं मतलब क्या? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसी को कहेंगे नेचुरल। ये सॉरी रैशनल, नेचुरल बोल रहे हैं रैशनल। ये रैशनल की कंडीशंस हैं कि वही वो ए बाई बी का फॉर्म में रहेगा, पहली बात। एंड सेकेंड थिंग, ए और बी दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, बट एक चीज और, बी जीरो नहीं हो सकता। ऐसा डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर ना? चलिए, ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर बट ऑल द रैशनल नंबर्स नॉट फ्रैक्शंस। सभी फ्रैक्शंस जो है वो रैशनल नंबर होंगे, लेकिन सभी रैशनल नंबर, सभी बट सॉरी ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, जितने भी फ्रैक्शंस होंगे सब रैशनल नंबर हैं। ठीक है, बट नॉट ऑल द रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन। लेकिन सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शंस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर इंटीजर्स वाली बातें है ना, इंटीजर्स वाली बातें नहीं कही गई हैं। फ्रैक्शंस आ सकते हैं रैशनल के अंदर पूरे। अगर मैं ये करूं कि भाई रैशनल नंबर का बड़ा सा बनाऊं और एक गोला बनाऊं किसके? नहीं, ये इंटीजर्स का बनाऊं, नहीं इंटीजर्स का क्या, अब फ्रैक्शंस का। ये जो गोला है उसके किसको डिनोट कर रहा है? वो डिनोट कर रहा है भाई हमारा कौन सा? रैशनल नंबर को। ये जो गोला है बड़ा वाला, एंड ये जो छोटे वाले गोले हैं, ये छोटे वाले गोले ये डिनोट कर रहा है हमारा फ्रैक्शंस को। ये किसको डिनोट कर रहा है? फ्रैक्शंस को डिनोट कर रहा है। तो क्या ये मतलब जो प्रेजेंटेशन है मेरा सही है ना? क्योंकि मैंने क्या कहा, ऑल द फ्रैक्शंस आर द रैशनल नंबर्स बट नॉट ऑल द रैशनल नंबर्स आर
फ्रैक्शन। लेकिन अगर इसी चीज को मैं बदल दूं थोड़ी देर के लिए, अब ये हो गई हमारी कौन सी, रैशनल नंबर्स, और एक गोला अलग से बनाता हूं, ये हो गई हमारी फ्रैक्शंस। इट्स राइट और रॉन्ग? रॉन्ग ना, बिकॉज all the rational numbers is not a fractions, but this representation is, that representation is correct because all the fractions is rational numbers. ठीक है, there are difference. ठीक है, all the fractions are rational numbers but all the rational number is not a fraction. ठीक है, चलिए कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी नहीं, मजा आ रहा है ना, जल्दी जल्दी नहीं हो रही ना। अगली irrational numbers, बोला irrational numbers are the numbers that can be represented in the form of fractions, जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में आ सकता है वो, they कैन नॉट बी रिटन एज a by b, वो फ्रैक्शंस हो सकते हैं लेकिन a by b के फॉर्म में से लिख नहीं सकते, that can't be represented in the fraction, नहीं वो सॉरी जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आएगा, और they कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b, नहीं तो वो तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा और ना ही हम उसे a by b के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसे क्या कहा जाएगा, उसको नाम देंगे इरेशनल नंबर्स का, तो क्या नाम देंगे, इरेशनल नंबर्स। अगली है टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, बीच बीच में स्लाइड दी गई है कि अगर स्लाइड भेजी गई किसी को तो वो अगर मान लीजिए वहाँ से कोर्सेज परचेज करने थे तो वहाँ पर लिंक दिए गए, डायरेक्ट कोर्सेज पर जा सकते इसलिए। ठीक है, आप भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ग्रुप सब में। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर्स में फिर अगला 7वां नंबर रियल नंबर्स। बोला रियल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द डेसिमल फॉर्म। ठीक है, दीज नंबर्स इंक्लूड होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, मतलब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसकी खास बात क्या है, ये डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जब डेसिमल फॉर्म्स की बात करते हैं तो वहां पर क्या आ सकता है, होल नंबर्स आ सकते हैं, इंटीजर्स आ सकते हैं, नेचुरल नंबर आ सकते हैं, फ्रैक्शंस आ सकते हैं, सब के सब। ऑल द इंटीजर्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स बट ऑल द रियल नंबर्स डू नॉट बिलोंग द इंटीजर्स। सभी इंटीजर्स रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन सभी रियल नंबर्स इंटीजर नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि इंटीजर का हमने समझ ही लिया है क्या, इंटीजर्स क्या होंगे, पॉजिटिव प्लस निगेटिव वाली चीजें। तो भाई सभी इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगी, क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में लिख रहा है। तो जैसे ही डेसिमल फॉर्म में लिख रहा है तो क्या क्या लेके आ रहा है, होल नंबर्स को भी लेके आ रहा है अपने अंदर, रियल नंबर्स को भी लेके आ रहा है, इंटीजर्स को भी लेके आ रहा है, रियल नंबर्स। लेकिन सारे रियल नंबर्स इंटीजर्स हो जाए ये संभव नहीं है। अगली है इमेजिनरी नंबर्स, जो इमेजिनेशन हमारी है। आर ऑल दोज नंबर्स दैट आर नॉट रियल नंबर्स, वो रियल दुनिया में मौजूद नहीं है। दीज नंबर्स व्हेन स्क्वायर्ड विल रिजल्ट अ नेगेटिव नंबर, जैसे रूट माइनस वन। रूट माइनस वन क्या है, ये कोई एक रियल नंबर है नहीं, हमने एक इमेजिन की है। और जब इसको क्या करेंगे, जब इसको स्क्वायर किया जाएगा, रिजल्ट किया जाएगा, तो हमेशा क्या देगा, नेगेटिव फॉर्म में ही डालेगा। और इसी को क्या कहते हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है क्योंकि रियल तो मौजूद है नहीं, और जो चीज रियल नहीं मौजूद है उसको समझना है आपको, यार कॉम्प्लेक्स। मान लीजिए कोई रिसर्च है, रिसर्च को कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, रिसर्च को तो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कम, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। हम बात करते हैं इन्वेंशन की, इनोवेशंस की बात करते हैं, हम इनोवेशंस की बात करते हैं, इन्वेंशन की बात करते हैं, दे आर अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। रीजन क्या, कि वी आर दैट फाइंड आउट दोज थिंग्स इज नॉट रियल, मतलब जो नॉट रियल प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, जो इस वर्ल्ड में प्रेजेंट नहीं है उस चीज को ढूंढ रहे हैं। तो जो प्रेजेंट नहीं है उसको ढूंढना भाई क्या कर देगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ, रिसर्च में अपनी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, बिकॉज क्या, रिसर्च का मतलब सर्च एंड सर्च, जो चीजें हो चुकी है उसी को सर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी एक एग्जिस्टेंस हमारे पास मौजूद होती है, इसीलिए हम जल्दी कर लेते हैं। लेकिन वहीं किसी इनोवेशंस की बात करें तो जल्दी भी हो जाता है, सालों लग जाते हैं। भाई एक ही रिसर्च के ऊपर काफ़ी लोगों ने काम कर दिया लेकिन अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर हम वो चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ें रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती।
ठीक है, तो वो एक इमेजिनेशन है लोगों की। ये भी नंबर्स क्या है, एक इमेजिनेशंस है, ऐसी नंबर्स मौजूद नहीं है लेकिन इमेजिनेशन है हमारी, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगली है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। कौन सी, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। वैसे नंबर जिसका एक और अपने आप को छोड़कर कोई दूसरा फैक्टर उसका मौजूद इस दुनिया में नहीं है, वो क्या कहलाएंगे, इटसेल्फ आई टर्म एज प्राइम नंबर, तो क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, ऑल द नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो कभी भी क्या नहीं बन सकते, प्राइम नंबर नहीं बन सकते। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन है कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारा का सारा क्या है, कंपोजिट है। तो जीरो तो प्राइम नहीं है, तो इसने भी कह दिया कि जीरो को छोड़कर और सभी प्राइम को छोड़कर जो भी नंबर है वो सब क्या है, कंपोजिट है। ठीक है, जीरो इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। जीरो ना ही प्राइम नंबर में जाएगा ना ही आपके कंपोजिट नंबर में जाएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर में कहा कि भाई जिसके एक और नंबर खुद अपने आप में क्या होगा, फैक्टर्स होगा, प्राइम कहलाएगा। और जो प्राइम नहीं है वो क्या कहलाएगा, हमारा कंपोजिट कहलाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है कंपोजिट के बाद, कि भाई जीरो को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि जीरो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 आर प्राइम नंबर्स एंड 4, 6, 8, 9, 12 आर द कंपोजिट नंबर्स। अब आते हैं दो चीजें, कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर के फॉर्म में। एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है काउंटिंग। जैसे मैंने कहा कि भाई आप काउंट करो नंबर्स को, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड करेंगे क्या, नहीं, आप क्या बोलेंगे हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स कॉल्ड कार्डिनल नंबर, जो एक काउंटिंग फॉर्म में हमारे पास है। और दूसरी है ऑर्डिनल नंबर्स, जो ऑर्डर फॉर्म में है। जैसे हम आप बोलेंगे कि भाई एग्जाम ले लिया, अब इसके रिजल्ट क्लियर करो। रिजल्ट में ये नहीं कहते कि ये 1 पोजीशन पे आया है, ये फर्स्ट पोजीशंस पे आया है, क्योंकि वहां पर एक ऑर्डर बन जाती है। तो जब किसी नंबर्स को ऑर्डरली सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11th। लेकिन उसी नंबर्स को अगर हम क्या करें, काउंटिंग फॉर्म में पढ़े तो क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर के बारे में बताया। अ कार्डिनल नंबर इज ए नंबर दैट डिनोट्स द काउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो किसको डिनोट करेगा, काउंट को क्या डिफाइन करेगा किसी ऑब्जेक्ट का। एनी नेचुरल नंबर सच एज 1 2 3 एटसेट्रा इज रेफर्ड एज कार्डिनल नंबर, वो क्या हो जाएंगे, कार्डिनल नंबर हो जाएंगे। वेयर एज एन ऑर्डिनल नंबर इज नंबर दैट डिनोट द पोजिशन और प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन क्या करनी हो, बतानी हो, प्लेस बतानी हो, तुम किसका हेल्प लेते हैं वहां पर, ऑर्डिनल नंबर्स का हेल्प लेते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में लिखा हुआ है कार्डिनल और ऑर्डिनल फॉर्म में। जैसे 1 को लिखना है तो 1 2 3 1th सेकेंड, सॉरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। यहाँ पर TH हो गया, यहाँ पर ST होगा, तो गड़बड़ हो गई है तो ऐसे यहाँ पर क्या होंगी, ST होंगी, फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अब ठीक है ना, हाँ सब ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10th। ठीक है, ये हो जाएंगी कौन सी, ये होगी ऑर्डिनल और ये हो गई कार्डिनल। कार्डिनल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का काउंट बताएगा और किसी ऑब्जेक्ट के प्लेस बतानी है, उसके पोजीशन बतानी है, ऑर्डिनल नंबर का हेल्प ले। चलिए अगली है फ्रैक्शंस और डेसिमल को थोड़ा सा, फ्रैक्शंस और डेसिमल को थोड़ा समझते हैं। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी होल का एक पार्ट। जैसे मैं आपको कहता हूं कि भाई 1/2, इसका मतलब क्या निकालते हैं, 1/2, ये हाँ, मतलब पूरे पार्ट को 2 पार्ट किया गया, जिसमें से सर क्या कंसिडर कर रहे हैं, केवल 1 पार्ट। जैसे मैं कहता हूं कि भाई 6/8, इसका मतलब क्या निकालते हैं, मतलब होल पार्ट को 8 में डिवाइड किया गया है एंड इसको कहाँ नीचे नीचे डिनोमिनेटर में क्या किया गया, डिनोट किया गया है, और वहां से हमें कितने कंसिडर करने, केवल 6 पार्ट को। तो बच्चे कितने पार्ट, 2 पार्ट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन कहता है फ्रैक्शंस के अंदर कि किसी को मैंने 3 क्या दिया है, मैंगोज दिया है, 3/4 मैंगोज उसको दिया है हमें, जब गिवन 3/4 मैंगोज, और फिर मतलब फ्रेंड को दिया है, किसी भी मेंबर्स को दिया है, फैमिली मेंबर्स से,
और उसके पास टोटल कितने चले गए हैं हमारे पास, और 3/4 देने के बाद हमने देखा कि उसके झोले में कितने आम हैं, 24 आम हैं। तो आपको फाइंड आउट करने हैं कि भाई हमारे पास कितने होंगे, हमारे पास कितने होंगे। मैंने 3/4 मैंगोस किसी को दिया और देने के बाद मैंने देखा कि उसके झोले में कितने आम पड़े हुए हैं, 24। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूं कि उनको मैंने 24 दे दिया है 3/4 में, अपने पास कितने होंगे भाई, कितना। तो सबसे पहले क्या कि भाई 3/4 का मतलब क्या, 3/4 का मतलब क्या, टोटल आम कितने हैं हमारे पास, 4 पार्ट्स में है, उसको होल 4 होल में डिवाइड किया, मतलब किसी भी होल को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, और उस 4 भाग में से कितने, 3 भाग किसको दे दिए हमने, अपने फ्रेंड को दिया है, और 3 भाग देने के बाद उसके पास कितने हैं, 24। मतलब 3 डिनोट्स 24, इट्स मतलब 1 इज इक्वल टू 8। 3 denotes 24 is equal to 1 equal to 8, and then 4 equal to what, 4 equal to what, 32 ना बस। ठीक है, उस टाइम क्या करना है, देयर नॉट एक्स वाई जेड, ये ट्रिक लगानी है ना। इस ट्रिक को लगा काफी ज्यादा क्वेश्चन क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई लगाया ना वहां पर, तो एक्स वाई लग जाएंगे काफी, है ना। भाई हमें नॉर्मली ट्रिक को सोचनी है फ्रैक्शंस के ऊपर, अगर फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं तो, कि भाई अगर 3/4 देने के बाद कितनी गई हमारे पास, 24 गए हैं, और 3/4 देने के बाद 24 गया है अगर उनके पास, तो पूरे पूरे पार्ट्स कितने हैं, 4 पार्ट्स दिया, कितने पार्ट्स हमने, 3 पार्ट्स, एंड 3 पार्ट्स डिनोट्स 24 इज व्हाट, अपने पास कितने बचे, अपन के पास 1 पार्ट बचे हुए हैं, और टोटल पार्ट्स कितने हमारे 4 होंगे। तो भाई 3 पार्ट्स डिनोट करता है किसको, 24 को, 3 पार्ट दिया तब ना 24 हुए हैं उनको, तो 3 पार्ट डिनोट करता है किसको, 24 को डिनोट करता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे अपने पास, 3 से डिवाइड करेंगे 24 में, इक्वल्स टू 8, एंड 8 इज डिनोट 1, एंड 1 पार्ट इज अगर 8, देन होल पार्ट कितने हमारे पास, 4 पार्ट है, 4 8 to 8 32। ठीक है, इसे क्वेश्चंस को एकदम विद इन 1 to 2 सेकेंड्स आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। हाँ, अगर एक्स वाई जेड पे चलेगा कि माना कि उनके पास 100 है, मेरे पास इतना है, पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, खेल उस तरह खेल बिगाड़ना बिल्कुल नहीं है। मैथ्स को कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ये बात हमेशा याद रखिए। मैथ्स कहता है कि मुझे सिंपल करो, मैथ्स इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन, चाहे वो कोई भी पार्ट क्यों ना हो, चाहे वो हम बात कर रहे हैं रेशियो पार्ट की, हम बात कर रहे हैं परसेंटेज पार्ट की, हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की पार्ट की, हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट की, सभी पार्ट्स एक ही बात को डिनोट करता है कि भाई क्या करना है हमें करना ये है कि हमें उस चीज़ को सिंपल करना है। और अगर उस समय आप कॉम्प्लेक्स करते हैं तो क्या करेंगे, वही प्रॉब्लम आपको उलझा देगी। ठीक है, तो वहां पर क्या करनी है, सिंपल करनी है विद ट्रिक्स, विद प्रेजेंस ऑफ माइंड, वहां पर काम करेंगे। तो ये इसीलिए सबसे पहला लिखा है मैंने, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन किसी भी होल का एक पार्ट है वो। 3/4 का मतलब किसी भी चीज को 4 भागों में हमने बांटा है, उसमें से मैं कितने भाग कंसिडर कर रहा हूँ, केवल 3 भाग कंसिडर कर रहा हूँ, 3 भाग दे रहा हूँ। हमारे पास है कितने भाई, अपन के पास 4 पार्ट है, हम 3 भाग उसको दे रहे हैं, 3 भाग, तो बचेंगे कितने, एक बचेंगे। तो भाई एक बचेगा अपने पास, हमें चाहिए, हम तो अपने पास कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि टोटल हमारे पास कितना है। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 4 4 8 32, 4 8 32 is to right answer, and they are represented by numbers that have two parts of them and they are separated by a fraction bar। ठीक है, यहां पर 2 नंबर्स को डिनोट करते हैं, they are represented by numbers that have 2 parts, they have 2 parts, और उसको एक फ्रैक्शन बार से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे मैंने लिखा 3/4, ये 3 भी नंबर्स हैं 4 भी नंबर्स हैं, लेकिन 3 और 4 इस तरह से मैं लिख दूं ना, 3 और 4 नीचे, कहता है क्या फ्रैक्शंस में क्या करिए, एक संख्या को ऊपर लिख दीजिए, एक संख्या नीचे लिख दीजिए। देखो भैया, तो मैं लिख दिया 3 या 4, क्या ये फ्रैक्शंस हैं, ये फ्रैक्शंस हैं नहीं, तो फिर डेफिनेशन में क्यों कहता है लोग कि तो गलत डेफिनेशन है ना। ठीक है, 3/4, या ये कहिए कि भाई 2 नंबर्स को ऊपर नीचे लिखिए और उसको सेपरेट करिए, किससे, फ्रैक्शन बार से। इसका नाम क्या होता है, फ्रैक्शन बार। इस फ्रैक्शन बार से क्या करिए, उसको आप सेपरेट करिए। अगर इस फ्रैक्शन बार से आप उस नंबर को सेपरेट नहीं कर रहे हैं, वो फ्रैक्शन बिल्कुल है ही नहीं, समझे, वो फ्रैक्शन बिल्कुल
है ही नहीं, वो एक सिंपल लिखा हुआ नंबर है। और लोग डेफिनेशन में क्या कहते हैं पता है, क्या करिए, किसी भी नंबर्स को ऊपर नीचे लिख दीजिए, क्या बन जाएंगे आपके, फ्रैक्शंस बन जाएंगे। तो लो मैंने लिख दिया नीचे ऊपर। फिर मैंने पूछा एक स्टूडेंट से कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो बोला कि सर किसी भी नंबर को ऊपर नीचे लिख देंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, मैंने लिख दिया। क्या फ्रैक्शंस है? नहीं। तो बोले आपने तो कहा है। तो एकदम दंग हो गए फिर वो, मतलब थोड़ा से मतलब सहम गए कि क्या कहें, क्योंकि मतलब क्या होती है ना कि जो कॉन्सेप्ट आप जानते हो, अब उस कॉन्सेप्ट को अचानक किसने कह देगा दैट्स गलत, दैट्स रॉन्ग पॉइंट, वही कोई भी सहम जाएगा। फिर बात क्या हुई कि बोला कि तो हम बोले कि देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चीज़ आपने मिस कर दी है, मिस आउट कर दी। क्या? आपने कहीं भी जिक्र नहीं किया किसका, फ्रैक्शन बार का। ये जो लाइन है ना, ये सिंपल कोई लाइन नहीं है, इट्स नॉट अ लाइन। जब ये अगर हम जनरली इसको ऐसे खींचे, ये लाइन हो गई, ये मैं मानता हूँ। जैसे ये खींचा हमने, ये क्या हो गई आपकी लाइन हो गई, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन जब ये फ्रैक्शंस के अंतर्गत आ जाएंगी ना, तो ये क्या बन जाती है पता है, फ्रैक्शन बार बन जाती है। क्या बन जाती है? फ्रैक्शन बार बन जाती है। जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूं आपको 2.3, और यहां पर फिर लिखता हूं 2.3, इसका मतलब क्या होता है कि 3 बार बार रिपीट्स हो रहे हैं, इसीलिए मैंने डिनोट कर दिया, है ना। तो कोई भी चीज अगर अलग लग रहा है, सिंपल है वो चीज, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे आ गया तो उसकी ये क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंस बन जाती है, और उस इंपॉर्टेंस को हम क्या करें, इग्नोर कभी नहीं करेंगे। तो दे आर क्या लिखा, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स दैट दे हैव टू पार्ट्स टू देम एंड दे आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शन बार। और वो किससे सेपरेट होती हैं? फ्रैक्शन बार से सेपरेटेड होती है। देयर इज अ नंबर एट द टॉप, जिसपे एक नंबर टॉप पे होता है, विच इज कॉल्ड न्यूमरेटर, एंड द नंबर एट द बॉटम इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। मतलब एक फ्रैक्शंस बार लीजिए, सबसे पहले क्या करिए, फ्रैक्शंस लिखने हैं तो सबसे पहले क्या डिनोट लिखनी है, फ्रैक्शंस बार लेनी है। ठीक है, इसके बाद एक एक उसमें लिखिए टॉप पर, और दूसरा लिखिए उसके बॉटम के अंदर। जैसे ही एक फ्रैक्शन बार के टॉप की बात करेंगे तो ऊपर चला जाएगा उसके, एंड एक फ्रैक्शन बार के नीचे के बॉटम की बात करेंगे उसके नीचे आ जाएगा, और उसको सेपरेट तो कर ही रहा है फ्रैक्शन बार, दैट्स कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए एक मिनट, मजा आ रहा है ना, मैथ सीख रहे हैं ना अच्छे से, मैथ सीख रहे हैं ना अच्छे से, वैसे तो सीखे हैं ही आप लोग, कोई नहीं है। हाँ, लेकिन लाइफ साइंस वालों की तो इस प्रॉब्लम होती है कि वो बीच में छूट जाता है ना 12th के बाद से। चलिए अगला है हम कौन सा, ये डेसिमल की बात कर रहे थे ना, फ्रैक्शन और डेसिमल। अगली पार्ट है किसकी, डेसिमल की। ठीक है, अ डेसिमल नंबर हैज होल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। इसके पास क्या होती हैं, एक होल पार्ट होती हैं और एक फ्रैक्शन पार्ट होती हैं। ठीक, दीज पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट। जो उसको सेपरेट किया जाता है एक डेसिमल, एक डेसिमल क्या करता है उसको सेपरेट करता है। जैसे मैं लिखता हूं आपको 2.3459, इसके अंदर ये डेसिमल नंबर है, हम मानते हैं ना, है ना, क्योंकि क्या किया गया है, डेसिमल यूज किया गया है ना। अब डेसिमल नंबर अगर ये है, इसमें दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। ये डेसिमल नंबर है, ये क्या है, डेसिमल नंबर है, ये मैं भी मानता हूं और आप भी मानते हैं ना। लेकिन इस डेसिमल नंबर के अंदर दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये दो चीज नहीं है तो कहीं ना कहीं वो डेसिमल नंबर के जो बेसिक फंडामेंटल कंडीशंस हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि 0.3 लिखना है केवल, तो 0.3 आप लिखते हैं, रीजन क्या होता है? हाँ, क्योंकि आप डेसिमल नंबर लिख रहे हैं, और डेसिमल नंबर का फंडामेंटल बेसिक कंडीशन ही है क्या, कि उसमें दो चीज होनी चाहिए। पहला चीज क्या होना चाहिए, होल पार्ट होना चाहिए, होल नंबर पार्ट होनी चाहिए, होल नंबर पार्ट या इसको होल पार्ट कहते हैं। ठीक है, एंड दूसरी चीज क्या होनी चाहिए इसमें, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट भी होनी चाहिए।
है ना। अगर केवल होल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, क्या वो डेसिमल नंबर बनेगा? नहीं। अगर केवल फ्रैक्शनल पार्ट है, होल पार्ट नहीं है, तो भी नहीं बनेगा। तो 0.3 लिखना है जो कि फ्रैक्शनल पार्ट है, बट हम क्या करते हैं उसमें जीरो लगाते हैं। तो कुछ पूछता है ना कि जीरो सुंदर लगने के लिए लगा देते हैं। अरे सुंदर लगने के लिए लगाते हैं भाई। जनरली क्या कहते हैं पता है टीचर कि सर, आप पूछिएगा उनसे, सर 0.6 लिखना है, पॉइंट सॉरी 0.6 लिखना है, तो आप 0.6 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्या कहते हैं वो एक ही बात कहेंगे। क्या कहेंगे पता है? दो चीज़ें। क्या कहेंगे कि भाई सुंदर लगेगा इसीलिए दिख रहा हूँ। अरे भाई ये किसी की गर्लफ्रेंड या बेबी थोड़े है जो भाई सुंदर लगना है, नहीं। बिकॉज ये वो चीज़ भूल रहे हैं। क्या चीज़ मिस कर रहे हैं? वो मिस कर रहे हैं कि डेसिमल नंबर फंडामेंटल कंडीशन इज दैट बिकॉज दे हैव टू पार्ट्स एंड होल पार्ट्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट. If you do not write fractional part and whole parts नहीं same time, then there is not decimal number, it is a simple number. ठीक है, क्योंकि उसकी फंडामेंटल कंडीशन ही है कि आप अगर सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट लिखना चाहते हैं तो होल पार्ट्स में कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम जीरो को छोड़ के 1 लिख देंगे तो सारी व्यवस्था ही चेंज हो जाएंगी। जीरो लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम जीरो लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं। क्योंकि आप ये तो कहेंगे ना कि ठीक है, आपने आपकी बात को मैंने मान लिया, होल पार्ट की जगह जीरो के बजाय 1 भी तो लिख सकते हैं ना। लेकिन अगर 1 लिखेंगे तो सारे बैलेंस बिगड़ जाएंगे वहाँ पर। जीरो की एक ऐसी खास बात है कि अगर वो नंबर से पीछे लग रहा है कोई नहीं दिक्कत है, नंबर के आगे लग रहा है, किसी भी डिजिट के आगे लग रहा है तो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मान लीजिए 6 है, इसके मैं कितने भी जीरो जोड़ दूं 6 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जीरो की एक खास बात है, पीछे जब तक है कोई दिक्कत नहीं, आगे अगर इतनी हो गई ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो वो 6000 हो जाएगा। अभी क्या है, केवल 6 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो सुंदर लगने के लिए नहीं, नहीं सुंदर लगने के लिए नहीं, वो क्या है, फंडामेंटल कंडीशन ही है और उसको लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा जान लीजिए, क्योंकि प्रोफेसर बनने वाले हैं ना। हाँ, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कम से कम। अगला द रूल्स, एक है पेमडास। क्या होती है? पेमडास। पेमडास क्या होती है? एक रूल्स है पेमडास नंबर सिस्टम के अंदर। सुने इस रूल के बारे में? चलिए बताता हूँ। द रूल्स ऑफ पेमडास आउटलाइन द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशंस एंड गिव स्ट्रक्चर टू नेस्टेड ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर क्या करते हैं हम? मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, उसका एक सीक्वेंस होता है और उस सीक्वेंस को बताता है कौन सा? पेमडास। उस सीक्वेंस को कौन बताता है? पेमडास बताता है। ठीक है, पेमडास का मतलब, पी का मतलब होता है पेरेंथेसिस, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट्स, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, डी का मतलब डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, उसको कहते हैं पेमडास। पेरेंथेसिस, एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, ये सारे काम होते हैं ना मैथमेटिकल ऑपरेशन में। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उन सबको क्या किया? सीक्वेंसली वाइज सजाया है। ठीक है, ऐसे करके हायरार्की में, इसको कहते हैं पेमडास रूल। चलिए नया सीखने को मिला ना। हाँ, पेमडास रूल। अगली है हमारे, व्हाट इज मीन्ड बाय नंबर सिस्टम, सॉरी न्यूमरल सिस्टम। नंबर सिस्टम तो पढ़ चुके थे। न्यूमरल सिस्टम, नंबर सिस्टम एंड न्यूमरल सिस्टम दोनों अलग अलग बातें हैं। इस बात को मानते हैं कि नहीं? हाँ, क्या नंबर सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट करने की बात की गई है। जब भी हम बात करते हैं किसकी? न्यूमरल सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? न्यूमरल सिस्टम की बात करते हैं। तो यहाँ पर वहां पर नंबर को रिप्रेजेंट करना है और यहाँ पर उसकी राइटिंग सिस्टम को डिफाइन करनी है। क्या हो जाएंगी? राइटिंग सिस्टम। अ न्यूमरल सिस्टम इज डिफाइंड एज राइटिंग सिस्टम टू एक्सप्रेस द नंबर इन कंसिस्टेंट मैनर। द मोस्ट कॉमनली यूज न्यूमरल सिस्टम इज हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम, जिसको क्या कहते हैं आज इंडियन नंबर सिस्टम भी कहते हैं उसको, हिंदू अरबिक है वो। इट इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड नाउ इट्स यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये शुरुआत कहाँ से हुई है? हिंदू अरबिक की अपने इंडिया से हुई है
और आज ये पूरे वर्ल्ड में क्या है, प्रसिद्ध है, यूज किया जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज पोजिशनल बेस्ड टेंस सिस्टम। हिंदू अरबी के पास क्या होती है, पोजिशनल बेस कितनी होती हैं, 10। पोजिशनल बेस का मतलब 0 से लेकर 9 तक कोई भी जो संख्या बनी किससे बनी है, 0 से लेकर के 9 तक के सभी अंकों से मिलकर बनी है। उसकी पोजिशनल सिस्टम कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। इसीलिए लिखा है हिंदू अरबिक को, इसकी पोजिशनल बेस कितनी है, ये पोजिशनल बेस्ड टेंस सिस्टम है। द पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट। और इसी चीज को हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, अगले प्लेस वैल्यू चार्ट से, जो कि अगले स्लाइड में दिया गया है। ये रहा आपका प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेसेज, वंस प्लेस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड में दो चीजें, थाउजेंड्स एंड 10,000s। लैक्स में दो चीजें आती हैं, लैक्स 10 लैक्स। करोड़ में फिर दो चीजें, करोड़ 10 करोड़। फिर अरब में यही होंगे, अरब 10 अरब। ठीक है, ये एक प्लेस वैल्यू चार्ट्स है, इस तरह से चलता है हमारा। व्हाट इज द इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम क्या है? The Indian numeral system contains numerals that are used to represent numbers, है ना? This system can be distinguished from the other numeral system based on the nomenclature of followed by the different places value. When we use the Indian numeral system, we count with ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़। और जब हम इंडियन न्यूमरल सिस्टम की हम बात करते हैं, उसमें लिखने की बात करते हैं, तो हम गिनना कहाँ शुरू करते हैं, वंस से। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अगली बात क्या है, यूज ऑफ सेपरेटर्स इन इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में सेपरेटर्स, उस दिन हमने कहा था ना कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम अंतर क्यों है, केवल यूज ऑफ सेपरेटर्स के ऊपर। यहां पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई नंबर्स लिखा हुआ है ना, नाम एक नंबर लिख रहा 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 8, 4, नंबर्स लिखा हुआ है। अब इस नंबर्स में भाई हम क्या करें, न्यूमरल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो वहां पर तो राइटिंग सिस्टम है उसका पैटर्न, लेकिन वहां पर हम एक सेपरेटर यूज करते हैं। नहीं, जैसे हमने कहा ना वंस, तो वंस में कितनी चीजें आ रही है, 3 चीजें। वंस में कितनी चीजें आ रही है, वंस, टेंस, 100। तो हमारा पहला जो कॉमा आएगा, पहला जो सेपरेटर आएगा, वो कितने अंक के बाद आएगा, 3 अंक के बाद आएगा यहां पर, है ना। क्योंकि अभी हमने कहा कि जब भी इंडियन नंबर सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं तो हम शुरू कहां से करते हैं, हमारा वंस के अंदर 3 चीजें आता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो पहला कॉमा, पहला सेपरेटर जो हम यूज करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम के अंतर्गत, वो क्या होगा, हमारा 3 पे होगा। इसके बाद जितने भी नंबर से, जितने भी हम कॉमा यूज करते जाएंगे वो कितने पर होंगे, 2 2 पर। इसको 3 2 2 2 2 2 जितने होंगे उसकी बात करते हैं। मतलब फर्स्ट कॉमा जो लगाना है, फर्स्ट सेपरेटर जो लगाना है, वो कहां लगाना है, 3 अंक के बाद लगानी है। और बाकी जो सेपरेटर होंगे उसके बाद क्या होंगी, 2 अंक के बाद यूज होती रहेंगे। ठीक है, वही लिखा अकॉर्डिंग टू द इंडियन नंबर सिस्टम, सेपरेटर, सेपरेटर मतलब कॉमा, आर यूज्ड आफ्टर एवरी पीरियड व्हाइल रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन इट्स स्टैंडर्ड न्यूमेरल फॉर्म। उसको स्टैंडर्ड न्यूमेरल फॉर्म में जब लेके आना है तो क्या करेंगे, सेपरेटर्स यूज करके, कॉमा यूज करके हम काम करना शुरू करेंगे। अ नंबर इन इट शुड बी नोटेड दैट इन द इंडियन न्यूमेरल सिस्टम, इंडियन न्यूमेरल सिस्टम के अंदर क्या, इंडियन न्यूमेरल सिस्टम, द पीरियड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 3 2 2। तो आप पीरियड्स में क्या करते हैं, 3 2 2 में क्या फॉर्म में डिवाइड करते हैं। दिस मीन्स दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट द राइट, कहां शुरू करेंगे, राइट से शुरू करेंगे। द फर्स्ट कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर 3 डिजिट्स, देन नेक्स्ट कॉमा आर प्लेस्ड आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स। मतलब पूरे चीज को हमने एक एक लाइन को बिल्कुल सेपरेट करके लिख दिया है। नहीं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो है किसी की मैथ, तो भी इस पर चीज को पढ़ कर वो समझ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए बाकी चीजें तो है ही वीडियोस में समझने के लिए। क्या सुफिया, फॉर एग्जाम्पल द नंबर 3487562 जो कि हमने दिखाया है उसको। चलिए अगले बात करते हैं, व्हाट इज द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या है, बोला था इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड
ये कहाँ यूज किए जाते हैं? वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं, ठीक। When we count in the terms of ones, hundreds, thousand, 10,000, 100,000, millions, billions, नहीं तो उसे क्या कहेंगे? हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहेंगे। द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इज द प्लेसमेंट ऑफ सेपरेटर्स। वहां पर अंतर क्या होती है? प्लेसमेंट ऑफ सेपरेटर्स, कॉमा डालने की जो क्या होती है डिफरेंस, वही है। मतलब अगर मेन डिफरेंस की बात करें तो कॉमा ही है। अब यहां पर कॉमा में क्या होता है? यहां पर भाई क्या है? वंस 3, थाउजेंड्स में कितनी आ जाती हैं? अब 3 आ जाती है। इसमें कितनी आ जाती हैं? 3, है ना। वहां पर क्या था? 3 2 2, यहां पर क्या है? 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, मतलब हर एक पर 3 3 चलती चली जाएगी, क्योंकि यहां पर थाउजेंड्स में आ जाती हैं थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। यहाँ पे मिलियंस में आती है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। यहाँ पे बिलियन में आती है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ये कैलकुलेट कर लेता है यहाँ पर। कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। 9 places are grouped into 4 periods, 1,000, lakhs and crore। 9 places are grouped into 3 periods, 1,000 and millions कैटेगरी में चली जाती है। लैक्स एंड करोड़ आर यूज इन द इंडियन नंबर सिस्टम, और लाख एंड करोड़ के बदले यहां पर क्या यूज करते हैं? मिलियन एंड बिलियन यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गए इंडियन एंड की अलग अलग नंबर सिस्टम की कहानी। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो उसकी कुछ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके कुछ गुण होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। उस गुण और लक्षण को जानेंगे, ठीक है। द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स दैट आर यूज इन मैथमेटिक्स। क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक। आज यहां तक छोड़ता हूं मैं, यूज तक, ठीक है। प्रॉपर्टीज, और इसके प्रॉपर्टीज भी होंगे एंड इंपॉर्टेंट नोट्स, नहीं खत्म ही है, खत्म ही करता हूँ, तो ही प्रॉपर्टीज एंड नोट्स। इसमें प्रॉपर्टीज एंड नोट्स, सॉरी बाइनरी वाला कल वाले स्लाइड में होगा, ठीक है। द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स दैट आर यूज इन मैथमेटिक्स। नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, और वो बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्यूमुलेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स इज एप्लीकेबल टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। हम मैथमेटिक्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, हम मैथमेटिक्स के अंदर एडिशन कर रहे हैं। ये किसी भी नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है ये? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें a प्लस बी और a गुना b, ठीक है। अब अगर हम मान लीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एक खास बात है, अगर मैंने लिखा a प्लस बी, ठीक है, या मैं ये लिखूं b प्लस ए, कोई डिफरेंस होगा क्या? कोई डिफरेंस नहीं होगा ना। जैसे कि इसको और थोड़ा डिफाइन करता हूं, मैं लिखता हूं 5 प्लस 8, या मैं लिख रहा हूं 8 प्लस 5, कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी ना। रिजल्ट कोई में दिक्कत होगा? नहीं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है किसी भी नंबर्स को कि भाई ये इस किसके लिए यूज करते हैं? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर पहले वाले को लास्ट पे डाले और लास्ट वाले को पहले पे ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेम चीज गुणा में भी, अगर मैं लिखूं a गुणे b, या मैं लिखूं b गुणे a, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इसी को एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं, 5 गुणा 8, 5 इंटू 8, या 8 इंटू 5, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? दैट्स कॉल्ड क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, उसको जो प्रॉपर्टीज है उसको ध्यान में रखिएगा, हाँ, क्योंकि अब भाई आप CSR के स्टूडेंट हैं, CSIR के, और आपको पता होनी चाहिए ये बात, किसी टीचर को बता सके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? बोला दिस प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स इज एप्लीकेबल टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही लागू होंगी, लेकिन इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? जैसे ये a प्लस b प्लस सी, जैसे ये कह लूं कि आप दोनों दोस्त हैं, निहारिका और आप नहीं, और निहारिका की कोई दोस्त होगी और आपकी भी कोई दोस्त होगी, और आप सब कॉमन जगह मिले, तो क्या होता है? आप एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर लेंगे ना, वही चीजें हैं। a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब भाई b प्लस सी मतलब ये आप और निहारिका है। कोई एक ऐसा फ्रेंड होता है ना जो आप दोनों से सेपरेट किया हो, मतलब दोनों से के साथ एसोसिएट किया हुआ हो,
उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कभी भी क्या करना चाहिए पता है, अपनी जो दोस्त है उसको अपने दोस्त की दोस्त नहीं बनानी चाहिए। रीजन है, सही कहता हूँ मैं, जो अपनी आपकी दोस्त है उससे, और आपकी मान लीजिए जैसे निहारिका से बहुत ही म्यूचुअलिटी है, मतलब दोनों म्यूचुअल हैं, आप अपने दोस्त को कभी भी निहारिका से मत मिलाइए, है ना। तो क्या करता है पता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आदमी के अंदर भी नंबर्स के अंदर भी। वो क्या करेगा, निहारिका को जोड़ लेगा और आपको साइड कर देगा, जैसे कि यहाँ हुआ है। लगेगा कि हम जुड़े हुए हैं, लेकिन अब आप एक सेपरेट हो चुके हैं, ब्रैकेट के अंदर नहीं। हाँ समझे, जैसे लिखा मैं a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस कॉमा बी प्लस सी, रिजल्ट वही आएगा बराबर a प्लस बी प्लस सी। लेकिन एसोसिएटिव क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, रिजल्ट वही रहेगा लेकिन एसोसिएटिव बदल जाएगी। आपको लगेगा भी तब तक कि भाई हम तो दोस्त हैं ही, लेकिन एक्चुअल में एसोसिएटिव बदल चुकी है, अब वो उसके साथ म्यूचुअल हो चुकी है या हो चुका है। ठीक है, चलिए दूसरी है, वीडियो देखिए तो बोलेगी क्या कर। इट इज एक्सप्रेस्ड एज, और अगर मान लीजिए किस में करें हम, मल्टीप्लीकेशन में करें तो क्या हो जाएगा, a गुणा बी गुणा सी। ठीक है, और इसको a गुणे बी गुणे सी भी कर सकते हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, दोनों के अंदर होती है, मानव के अंदर भी और नंबर के अंदर भी। लगता है उसको कि हम इसके साथ एसोसिएट हैं, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि रिजल्ट वही आते रहते हैं ना। और अगर किसी काम से रिजल्ट वही आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि कुछ काम चेंज हुआ है। पहले भी मम्मी 5 मतलब खाना दे रही थी, आज भी दे रही है, तो आपको लगता है कि मम्मी के अंदर कोई चेंजेस है, नहीं ना। लेकिन एक्चुअल में जब हम अंदर घुस के देखते हैं तो चेंजेस होती रहती है ना, बात ये। चलिए अगली है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स एंड द थर्ड नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच एंडेड एंड द थर्ड नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज a गुणे बी प्लस सी। ठीक है, a गुणे बी प्लस सी लिखूं या मैं लिखूं a गुणा बी और गुणा a गुणा सी। जैसे याद होगा आपको, मैंने कहा कि 2 को 2 गुणे 3 प्लस 8, इसका मतलब होता है, टीचर सिखाता है ना, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब है बाबू कि 2 गुणा करेगा किसको, 3 को भी, और 2 गुणा करेगा किसको, 8 को भी, और आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 2 है हमारा, 2 1 है, वहां पर क्या है 3 और 8 है, तो एक ही लोगों को 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने अपने साथ। ये भी कर सकता था कि 3 और 8 को जोड़ ले और गुना 2 कर दे, 22 आ जाएगा। सॉरी 3 8 11 और 2 नहीं 22। आज भी रिजल्ट वही है, रिजल्ट नहीं बदल रही है, सिर्फ प्रॉपर्टी बदल रही है। अब वो 2 क्या हो रहा है, 2 दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 3 के साथ भी जा रहा है, 2 गुणे 3 कर रहा है 6, और 8 के साथ भी जा रहा है, 8 गुना 2 16, और फिर दोनों को जोड़िए 22। बात समझे, मतलब एक ही नंबर्स 2 जगह क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इसको कहते हैं एक नंबर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये सब खेल कहाँ पर हो रहा है, एक्सप्रेशन के हिसाब से खेल हो रहा है। एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना बड़ी जरूरी है। अगली है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। बात समझ रहे हैं ना, मजा आ रहा है ना, प्रॉपर्टीज देखो करके कौन कौन सा। एक तो चीज सीख ली है ना कि भाई म्यूचुअल दोस्त को दूसरे म्यूचुअल दोस्त से नहीं मिलाना है। पहला क्या था, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, चाहे a गुणा बी चाहे b गुणा a, बात बराबर, a प्लस बी बी प्लस ए, बात बराबर। दूसरी आपने पढ़ी है कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a गुण a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी प्लस सी, 2 को ब्रैकेट में कर दे, एक को सेपरेट कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एसोसिएट से एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, एक ही चीज को 2 जगह कर देना, जैसे लिखा है 2 गुणे ब्रैकेट 3 प्लस 4, इसका मतलब है 2 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 2, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगली है आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। वी हैव एन एडिटिव प्रॉपर्टी equal to 0 and a multiplicative entity equal to 1. It is written as a plus 0 का मतलब a। ठीक है, ये होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 0 और 1 की खास बात है, अगर किसी भी चीज में 0 को जोड़ दें तो सेम हो जाएगा, नहीं वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलता है। किसी भी नंबर में अगर 0 को जोड़ दें तो उसकी वही आइडेंटिटी आज भी है जो कि पहले थी, और दूसरी है 1 की। लेकिन 1 जोड़ेंगे तो फिर बदल जाएंगे आइडेंटिटी, 1 से गुणा करना है।
मतलब 0 और 1 एक ऐसा है ना, 0 और 1 के पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। 0 और 1 के पास क्या आती है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। अगर किसी भी नंबर में 0 को जोड़ देंगे तो उस नंबर की आइडेंटिटी को नहीं बदलता है, क्या समझे? उस नंबर में 1 से गुणा कर दे तो उसकी आइडेंटिटी को कभी नहीं बदलता है। बात क्लियर? ये है इसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। लोग कहते हैं ना कि भाई एक सर 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। क्यों भाई? क्यों? मतलब होता है तो होता है, होता है नहीं, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है एक नंबर की कि अगर 0 को जोड़ देंगे तो अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलेगा, 1 से गुणा करेंगे अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इंप्लाइज दैट एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। इट इज रिटन एज फॉर ऑल a बराबर a। रिफ्लेक्सिव मतलब जो अपने आप में है वो तो है ही ना, अब अपने आप में आप है तो आप है ही, क्या? इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगली है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इफ अ नंबर इज इक्वल टू y देन इज इक्वल टू x। दे कैन बी रिटन x इक्वल टू y तो y इक्वल टू x। नहीं, अगर x y के बराबर तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर x। इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर मैं तुम्हारे बराबर हूं तुम हमारे बराबर हो, ऐसी बात है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इफ x is equal to y and y is equal to z, they can be said that x equal to y equal to z। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव। अगर x y बराबर है और y z बराबर है तो आप क्या लिख देते हैं सीधे? x y z तीनों बराबर है, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगली है इनवर्स प्रॉपर्टी। व्हेन ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशन इज अप्लाइड बिटवीन अ नंबर एंड इट्स इनवर्स वी कैन गेट द आइडेंटिटी। इट इज एक्सप्रेस्ड एज। का मतलब क्या कि इनवर्स प्रॉपर्टी का कहने का मतलब है कि दो टाइम उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि a, ठीक है, प्लस माइनस a, तो क्या निकल के देता है? 0, है ना। जैसे मैंने लिखा 3 प्लस माइनस 3, इनवर्स कहने का मतलब क्या? उसका उल्टा। बोला कि व्हेन वी अर्थमेटिक ऑपरेशन इज अप्लाइड बिटवीन अ नंबर एंड इट्स इनवर्स, जब एक नंबर्स और उसके इनवर्स के बीच में क्या करते हैं? अप्लाइड होती है कोई चीजें, तो क्या निकल के देता है? वो हमेशा 0 निकाल के देगा। जैसे मैंने लिखा a प्लस, कहते हैं इसमें इसको काट दीजिए। काट दीजिए मतलब क्या? ये इनवर्स प्रॉपर्टी कहती है कि काट दीजिए 0 आ जाएगा। लेकिन मैं लिखता हूं क्या? a गुणा 1/a, आंसर क्या हो जाएगा? 1। जब किसी भी नंबर्स को उसके इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या वैल्यू देगा? 1। जब किसी भी नंबर्स को उसके इनवर्स से जोड़ेंगे तो क्या देगा वो? ये उसकी क्या है? इनवर्स प्रॉपर्टी। तो 8 तरह के प्रॉपर्टीज हैं। इनवर्स प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दे आर प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, ठीक है। नंबर सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट है। नंबर सबको आता रहता है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन दैट्स इंपॉर्टेंट नोट्स के हमने बना के दिए हैं। द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो अप टू इन्फिनिटी एट कॉल्ड आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। इंटीजर्स कंसिस्ट पॉजिटिव नेगेटिव नंबर along with 0. Rational numbers are from p by q and consist of integers, fraction and ratio. Irrational numbers are not expressed in the form of fractions or no ratio. Real number consist of natural numbers, whole numbers, rational numbers and irrational numbers, ठीक है। ये थे इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि हमारे कल के हैं। पीडीएफ कैसा लगा? नोट्स का पीडीएफ कैसा लगा? ठीक है। सबसे पहले चर्चा किसी की है? सबसे पहले चर्चा तेजस ने की है अपने अचीवमेंट्स की, क्योंकि उसने कुछ विगत समय में अपनी अचीव की है, उसकी भी चर्चा की है पहले स्लाइड में, है ना। वो इसलिए ताकि लोगों को थोड़ा सा बताने के लिए कि व्हाट आई डू एंड व्हाट शुड आई डू, ठीक है। एंड दूसरे में क्या की गई है? कोर्स की डिटेल है पूरी अपनी, जिस कोर्सेज की बात की जा रही है। तीसरे से लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट लेक्चर, इसमें क्या होने वाला है इसकी चर्चा है, नंबर सिस्टम होने वाला है। अब इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम इतना बड़ा पार्ट नहीं कि बस नंबर सिस्टम, तो क्या क्या कवर किया है वो लिखा है आपके,
और जो चीज़ लिखी गई उसी हायरार्की में आपके सामने प्रेजेंट भी किया है। सबसे पहले मैंने नंबर सिस्टम का डेफिनेशन दिया, फिर टाइप्स ऑफ नंबर बताया, फिर डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है, इंडियन नंबर सिस्टम बताया गया, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बताए गए हैं, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर भी क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर कहने का मतलब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको प्रॉपर्टीज अगर कहते हैं इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, वो चीज़ें भी बताई गई हैं। अब स्लाइड बाय स्लाइड आपके पूरे के पूरे चीज़ों को डिफाइन किए गए हैं, जो कि आपको पीडीएफ आपको बस मिल जाता है। आप उसको नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में रखना चाहे पीडीएफ फॉर्मेट में रख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो वो कर सकते हैं। हाँ, नोटिंग करके अगर नोट्स बनाएंगे वो आपके लिए बेनिफिट हो, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ है, मोबाइल में पड़ी हुई है, कभी डिलीट हो गई, कभी कुछ, और बार बार आप फोन खोल के पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, ये मतलब। लेकिन जैसे ही जाएगा तो कोर्स में चला ही जाता है, ठीक है, या अभी यूट्यूब पे कुछ क्लासेस है तो उसके व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको आराम से पढ़ सकते हैं। कभी अगर जरूरत लगी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिंट्स लिंक लेना चाहिए, उसके प्रिंट्स भी ले सकते हैं, 1 से 2 पेज आप प्रिंट मार दीजिए, निकाल लीजिए उठा करके। जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें लगता है आपको उसको प्रिंट ले लीजिए, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं। एंड लिख लेंगे थोड़ा सा समय दे करके, एंड लिखने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि आपको कोर पॉइंट लिखनी है वहाँ की, जो हमने मान लीजिए आज लेक्चर्स हमने पढ़ा या जाना, हम गए तो क्या क्या सीखा वहाँ से, तो वो जो उसके कोर पॉइंट है वो लिख सकते हैं, क्योंकि सारे डेफिनेशन लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी मिडिल क्लास, ये सभी चीज़ों को लिखनी जरूरी है। जो उसके कोर पॉइंट जैसे प्रॉपर्टीज एक कोर पॉइंट्स हैं वो के, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली वे में समझना है, क्योंकि लिखते हैं तो प्रैक्टिकल वे में अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद लास्ट पेज में जो जो सोशल साइट्स पे हम मौजूद हैं उसकी चर्चा की गई है, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जिस यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लासेस होंगी इसके लिंक दिए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक हैं, तो फेसबुक, इंस्टा एंड आपको क्या प्ले स्टोर के लिंक दिए गए हैं, ठीक है। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, उस चीज़ों को सेपरेट करके ज्वाइन हो सकते हैं। जो ज्वाइन नहीं हुए उनके लिए आप तो ज्वाइन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा लगा हो वीडियो, उसको देखिएगा आराम से, यूट्यूब पे रिकॉर्ड होकर रखी रहेंगी, है ना, 2-3 घंटे बाद अपने आप यूट्यूब पे आ जाएंगे शायद कमेंट के साथ। आप लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा अलग अलग ग्रुप्स में, स्टूडेंट के बीच में, तो पढ़ना चाहते हो भाई पढ़ सकते हैं कम से कम, क्योंकि यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है, तो उससे लाभ उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। और काफ़ी अच्छी, जितने भी मैंने नंबर सिस्टम के काफ़ी वीडियोज़ पे देखे हैं, लेकिन इन चीज़ों का अभाव था, प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा, तो इसे प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाननी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर सिस्टम इट इज़ नॉट अ डेफिनेशन ऑफ नंबर, इट इज़ नॉट टाइप्स ऑफ नंबर्स, वो सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट ये है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को बताएं और वो कैसे यूज होता है। हमने डेसिमल पार्ट की बात की, ये डेसिमल पार्ट में क्या होता है और क्यों जीरो लिखते हैं, सुंदर लगने के लिए जीरो नहीं लिखते हैं, ये बेसिक फंडामेंटल कंडीशंस हैं डेसिमल नंबर्स की, और अगर उसको आप छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल को डैमेज कर रहे हैं। और कभी भी मैथ्स ऐसी चीज़ है या कोई भी विषय उसके फंडामेंट को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम 0.6 लिखते हैं, नॉट 0.6। कैसा लगा, ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं कल टाइमिंग 2 बजे रहेगी टाइम। आज मुझे गांव निकलनी थी इस वजह से, तो मैंने सोचा कि लोगों को पहले बुला लेता हूँ, ठीक है, और पढ़ा देता हूँ, फिर मैं निकल जाऊँगा आराम से, छुट्टी ही थी तो आप लोगों को देख समस्या नहीं होगी। और कल से 2 बजे 3 में जो अपनी टाइमिंग है उसी पर रहेंगे। इसको एक बार पढ़ करके प्रैक्टिकल वे में समझ करके जो कोई डाउट्स लगेंगे, जो दिक्कत लगेंगी, ठीक है, उसको जरूर पीछे कल पूछिएगा। मिलते हैं कल। नंबर सिस्टम में कि भाई बेसिक्स, जैसे मैंने बेस की बात की, तो हम कल पढ़ने वाले बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसके बाद हेक्साडेसिमल है, डेसिमल, हेक्सा, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये 4 अलग अलग नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम के 4 पार्ट हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। इन 4 पार्ट में 2 पार्ट को कल पढ़ेंगे, 2 पार्ट को अगले पार्ट में पढ़ेंगे, और ये भी सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कल भी निश्चित रूप से अटेंड करने क्लासेस कि भाई दोनों को कन्वर्जन सीख रहे हैं, कि बाइनरी से कैसे हम ऑक्टल में जा सकते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे आ सकते हैं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे जा सकते हैं, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है नंबर सिस्टम के अंदर कि आप बाइनरी को कन्वर्ट करिए हेक्साडेसिमल में, बाइनरी को कन्वर्ट करिए ऑक्टल में। तो पहले उसके लिए समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ अ बाइनरी एंड ऑक्टल, व्हाट इज़ अ बेस, कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। अगर वो चीज़ आप जानते हैं तो बेसिक्स बिल्कुल ईजी हो जाता है वहाँ पर क्वेश्चंस को करना, कि बेसिक टू फंडामेंटल चेंज करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल।